नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है 11 बजे के लाइव कार्यक्रम में। और बिहार से अच्छी खबर है, झारखंड से उतनी अच्छी खबर नहीं है। बिहार से अच्छी खबर बताएंगे कि 41,000 वैकेंसी किस चीज़ में आई है, साथ ही साथ झारखंड की क्या स्थिति होगी। क्या जेपीएससी परीक्षा हाल फिलहाल में होने वाली है या फिर अभी देर लगेगा। जिस प्रकार के संकेत आ रहे हैं उसके मुताबिक जेपीएससी परीक्षा होने में अभी वक्त लग सकता है। हम तक जो जानकारी है उसके मुताबिक जेपीएससी अभी नहीं होगी, इसमें वक्त लगेगा। और आपके पास जितना समय है उसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं। आप स्टडी मटेरियल मंगवा सकते हैं, घर में नोट्स बना सकते हैं, या फिर ऑनलाइन क्लासेज हमारे साथ काफ़ी कम शुल्क में ज्वाइन कर सकते हैं। दिल्ली में अब ज़्यादा पैसे देने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं कि बिहार ने कोरोना काल में भी 41,000 स्वास्थ्य कर्मियों की वैकेंसी निकाली है। इस 41,000 वैकेंसी में स्वास्थ्य से जुड़े हुए एएनएम जीएनएम के अलावा डॉक्टर की भी बहाली है और स्वास्थ्य से जुड़े अन्य कर्मचारियों की बहाली है। जो लोग मेडिकल का कोर्स कर चुके हैं, चाहे वो डिप्लोमा स्तर पर किए हों या फिर वह हायर लेवल पर किए हों, दोनों के लिए अच्छी वैकेंसी है। 10,000 वैकेंसी डॉक्टर के लिए है और तकरीबन 30 से 35,000 व्यक्ति जो वैकेंसी है अन्य कर्मचारियों के हैं। बिहार सरकार के साइट पर जाकर के आप ये जानकारी हासिल कर सकते हैं। वहीं झारखंड की अगर बात की जाए तो कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। उम्मीद की जा रही थी कि जेटेट में वैकेंसी आ जाएगी, लेकिन वैसा नहीं हुआ और जेटेट में भी अभी तक वैकेंसी नहीं आ पाई है। अब सवाल ये सामने आ रहा है कि क्या झारखंड में सब कुछ ऐसे ही चलते रहेगा या फिर वैकेंसी के कुछ नए सीन क्रिएट होंगे। मतलब मसलन कि क्या लोगों को ये आशा जगेगी, खास करके जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे छात्राओं के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि कोई संकेत भी नहीं है और उम्मीद लोगों को अब ये लग रहा है कि 2021 में परीक्षा नहीं हो पाएगा। अगर 2021 में परीक्षा नहीं हो पाता है तो बहुत दुखद होगा, क्योंकि 2022 में अब सीधे एग्जाम के डेट आ जाएंगे। ऐसे में सवाल ये भी सामने आ रहा है कि क्या झारखंड सरकार बार बार डेट आगे बढ़ा करके क्या स्टूडेंट्स को दिग्भ्रमित कर रही है। साथ ही साथ जेएसएससी के अलावा सोनी कुमारी का मामला भी फंस गया है। अभी तक उस पर कोई सुनवाई शुरू नहीं हो सकी है। बीच में सुनवाई शुरू हुई थी, लेकिन वो अचानक से रुक गया और रुकने के बाद अब कोई सुनवाई के संकेत भी नज़र नहीं आ रहे। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होगी अगर झारखंड सरकार इस पर ध्यान जल्द दे तो। जेटेट की भी वही आसार नज़र आ रहे हैं। मतलब जेटेट के जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे थे उन्हें अब समझ में नहीं आ रहा है कि जेटेट की तैयारी करें या नहीं करें, क्योंकि 2016 वाले का अभी तक एक बार भी काउंसलिंग नहीं हुआ है। 13 वाले को मौका जरूर मिला, लेकिन 13 में जेटेट पास करके लगभग 53,000 से ज़्यादा स्टूडेंट बैठे हुए हैं। यही कहानी 16 वाले का है, उनको तो मौका ही नहीं मिला है। तो नया जेटेट होकर भी क्या होगा। तो एक बच जाता है जेपीएससी, यानी कि जेपीएससी की अगर परीक्षा होती है तो ये अच्छा होगा, क्योंकि बहुत स्टूडेंट जेपीएससी की तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या हर लोग जेपीएससी पास करना चाहता है, क्योंकि जेपीएससी की तैयारी अगर 3 लाख लोग करते हैं तो जेएसएससी की तैयारी 10 लाख लोग करते हैं। इसलिए सरकार को उन सभी कर्मचारियों की नौकरी के बारे में भी सोचना होगा। अभी एक झारखंड सरकार का आंकड़ा आया था जिसमें पंचायत लेवल पर काम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पंचायत की वैकेंसी रुकी हुई है। और पंचायत की वैकेंसी रुकी हुई क्यों है, तो आप देखेंगे तो ज़्यादा मामला लिटिगेशन में चला गया और स्टूडेंट परेशान है। इसलिए आप घर में अब तो तैयारी शुरू रखेंगे पेशेंस के साथ में, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास इस कोरोना काल में उतना पैसा भी नहीं है कि वो नामी गिरामी संस्थान में जा कर के 1 लाख रुपया फीस देकर फिर उस शहर का खर्च को वहन करके आप तैयारी करें। उससे अच्छा होगा कि आप हमारे साथ ऑनलाइन में जुड़ जाइए और हमारे साइट पर जाकर के विनय आईएएस एकेडमी जो साइट है उस पर जाकर के आप स्टडी मटेरियल चेक कर लीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल जो पब्लिक लिंक है विनय आईएएस के नाम से, उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। उसमें स्टडी मटेरियल भेजा जाता है और आप अपनी तैयारी को जारी भी रख सकते हैं। इससे एक फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि आप घर में अगर तैयारी कर रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तो कुछ पैसे के मंथली शुल्क पर आप आईएएस जैसी कठिन परीक्षा का, जेपीएससी जैसा कठिन परीक्षा का तैयारी कर सकते हैं। और जब आप हायर लेवल की तैयारी करते हैं तो जूनियर लेवल की तैयारी आपके लिए आसान हो जाती है। तो ये भी आपको समझना होगा। हम रेगुलर आपको दिखाते हैं कि जो बच्चे चयनित हुए हैं उनकी इंटरव्यू सेशन दिखाते हैं, वो लोग कैसे तैयारी किए थे। आप इसके लिए हमारे प्ले लिस्ट पर जाइएगा। लेकिन झारखंड में अभी तक वैकेंसी के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। आगे अगर आता है
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। सही विश्लेषण आपको रेगुलर हम बताते रहेंगे। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार। हमारे साथ इस समय में रोशन कुमार है। प्राथमिक एग्जाम हो या फिर मुख्य हो या फिर इंटरव्यू हो सर, सर आपसे सहयोग करना और अच्छा मार्गदर्शन का नतीजा है कि आज मैं सर कुछ पद पर आगे से अपने सर चयनित हूँ। झारखंड जैसे राज्य में और पिछले राज्य में जहाँ पर सुविधाओं की कमी है, वहाँ पर आप यूट्यूब के माध्यम से लोगों से जुड़े हैं और स्टूडेंट को गाइड कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। सबसे पहले तो मैं अपनी सफलता के श्रेय माता पिता को और खास करके विनय सर को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। उनके मार्गदर्शन में मैंने ये सफलता पाई। आपके वीडियोस को देखकर भी सर बहुत हेल्प मिलती है बच्चों को। हमारे साथ में नीतीश कुमार है। इस बार शिक्षा सेवा में दूसरा रैंक आया है झारखंड में। और सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार आईएएस की भी इंटरव्यू दिए हुए हैं, कई राज्यों के भी इंटरव्यू फेस किए हैं, वर्तमान में प्राचार्य के रूप में कार्यरत है। आपको सर मेरे तरफ से सर बहुत धन्यवाद सर। कई बार हमने इंटरव्यू कई राज्यों में दिया है, लेकिन कभी सफलता पूरी रूप से मुझे मिल नहीं पाई। लेकिन सर आपके साथ जुड़े तो सर आपने बताया कि इस बार आप निश्चित रहे और मेहनत भी सर आपने कराया है सर। और आपके साथ जो सर बैठ के सर चीजों को हम लोगों ने डिस्कस किया सर, मैं जीवन भर अब नहीं भूल सकता हूँ। अगर अच्छे मेंटर मिल जाते हैं सर, जैसे आईएएस अकेडमी आपका सर, वो बहुत ही अच्छे उसे हेल्प मिला सर। समय समय पर आपने जो गाइडलाइन दिया है सर, उससे हमको पानी बूटी का काम करता रहा और बहुत मदद किया। आपका यूट्यूब चैनल हो चाहे टेलीफोनिक हो, आपने हमेशा हौसला बढ़ाया और सर से जितना भी परेशान करना है सर होगा कि नहीं, बड़ा चिंता मत करो, अगर इतना आ रहा है निश्चित तो सर वो से। कुंदन कुमार जी, आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। जो भी इंटरव्यू के टिप्स थे या बहुत सारे जो आप इंटरव्यू के जो मॉक सेशंस होते थे लोगों के, वो शेयर करते थे या बहुत सारे क्वेश्चंस को बताते थे कि कैसे हाउ टू अप्रोच द इंटरव्यू, तो वो काफी हेल्पफुल रहा था सर। विनय आईएएस अकेडमी के लिए क्या कहना चाहते हैं? इसके लिए तो हमारे पास शब्द नहीं है, आपसे मिलना हुआ ये हमारा सौभाग्य था। सर आपके मार्गदर्शन में विनय आईएएस अकेडमी झारखंड में तो सर काफी अच्छा काम कर रहा है और इसका कुछ ब्रांच अगर दिल्ली में भी खुलता है तो बाकी स्टूडेंट है उनके लिए बेनिफिट रहेगा। विनय सर तो नाम आपका है सर, लेकिन अगर कहा जाए तो द्रोणाचार्य हैं सर। द्रोणाचार्य हैं और द्रोणाचार्य आपके शरण में जाने के बाद में क्या बोलते हैं सर कि ऐसे से आप गुण और सिखाए, शिक्षा दिए हैं जो बच्चे सर कहीं आपके भारत के अंदर या झारखंड के अंदर कहीं भी रहेंगे वो हमेशा आप काम करेंगे सर। और संस्थान को हम यही बोलेंगे कि आपने बहुत मेहनत करके सब बच्चों को सिखाया, हम लोग को बस सिखाया सर। हम लोग को जो फायदा हो रहा है सर, आप द्रोणाचार्य हैं और द्रोणाचार्य के कभी सर लोग सोचे हैं कि आपके नाम को कभी हम लोग हमेशा ऊंचा रखेंगे सर। बात तो आपसे पहले भी होता था सर, लेकिन जब मेंस एग्जाम निकाले उसके बाद आपका इंटरव्यू हम उससे कभी अभ्यास नहीं किए थे, ना मॉक इंटरव्यू कभी दिए थे, तो आपका जो 3-4 मॉक इंटरव्यू लगातार मिला उससे बहुत फायदा हुआ सर। और ओबेसली बोलिए तो आपका बहुत सा क्वेश्चन जो आप कराए थे मॉक इंटरव्यू में यूपीएससी का फाइनली इंटरव्यू में काम आया। जी सर, हाँ बहुत फायदा है, काफी कोऑपरेटिव है आप और जो चीजें आप काफी रिलेवेंट चीजें वहाँ पे डिस्कस करते हैं। विनय अकेडमी जिन्होंने साक्षात्कार में महत्वपूर्ण आपका जो सर विनय सर का योगदान रहा। जी जी